अस्सलामुअलैकुम बच्चों, हम जा रहे हैं करने कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस और चैप्टर नंबर हमारा है 12। चैप्टर 12 के हम कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन करने जा रहे हैं। वो कह रहा है वाइड साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू स्पेस बट लाइट कैन। तो सिंपल सी बात है बच्चों, साउंड जो है वो मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल का मतलब है साउंड को ट्रेवल करने के लिए चाहिए मीडियम और लाइट को चाहिए नो मीडियम, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सिंपल सा आंसर है बच्चों, करते हैं। साउंड वेव मैकेनिकल वेव नीड मीडियम टू ट्रेवल, स्पेस इज वैक्यूम नो मीडियम, साउंड कैन नॉट ट्रेवल, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे डू नॉट ट्रेवल। तो ये सिंपल सा आंसर है बच्चों, हो गया हमारा। नेक्स्ट कहता है अ स्टूडेंट शेक वन एंड ऑफ अ रोप ट्रांसवर्स वेव along it, what kind of wave, how you particle move। बच्चे सिंपल सी बात है, मैंने पहले भी एग्जांपल दी है। ये हमारे पास है पर्सन ए, ये रस्सी को शेक करता है अप एंड डाउन। तो आप देखो पार्टिकल को उसने डिस्टर्ब किया अप एंड डाउन, और सारे पार्टिकल रस्सी के अप एंड डाउन ही मूव कर रहे हैं ये, और साथ हमें ऐसे लग रहा है जैसे इस तरह आगे जा रहे हैं। तो ये जो वेव है बच्चों, ये कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स वेव, जिसमें पार्टिकल अप एंड डाउन मूव करते हैं और वेव इनके परपेंडिकुलर ट्रेवल करती है। तो वो कहता है दिस इज ट्रांसवर्स वेव बिकॉज इट ट्रेवल अलोंग अ रोप, रस्सी के अंदर। इन ट्रांसवर्स वेव पार्टिकल मूव राइट एंगल या परपेंडिकुलर टू द वेव मोशन। ओके, तो एनर्जी ट्रांसफर होती है लेकिन पार्टिकल अपनी जगह पे ही वाइब्रेट करते हैं, वो आगे पीछे मूव नहीं करते। हाउ डज एम्पलीट्यूड ऑफ वेव रिलेट टू एनर्जी? बच्चों बहुत सिंपल है, मैं दो वेव यहाँ पे बना रहा हूँ, एक ये और एक ये, दो वेव है, बड़ा सिंपल है। अब इसका एम्पलीट्यूड कम है ए का, और बी का एम्पलीट्यूड क्या है? ज्यादा। तो अगर मैं सिंपल बात बोलूं तो ए वाले, किसी बच्चे ने रस्सी को जर्क दिया हो तो इतनी वेव पैदा होती है, जब कोई बड़ा रस्सी को जर्क दे ज्यादा जोर से तो बड़ी बड़ी वेव पैदा होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि एम्पलीट्यूड ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। तो बी का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इसका मतलब बी वेव के पास एनर्जी भी ज्यादा है। तो अब आप इसको पढ़ो, आपको समझ आ जाएगी। द energy carried by the wave depend on amplitude. Okay, the wave with greater amplitude carries more energy, the wave with smaller amplitude carry less energy. For example, loud sound have larger amplitude and more energy. Simple सा इसका आंसर है। Next, why do we still hear a person even if behind the wall? तो बच्चे सिंपल है, ये कमरा है, बाहर कोई बंदा बोल रहा है कमरे के, आप अंदर बैठ के सुन रहे हो, तो आपको पता है कि अंदर कोई सुराख हो सकता है जमीन के, वो उसके नीचे, डोर के नीचे से। तो आपको पता है जब साउंड इस तरह आता है, वेव आती है, तो वो फैलती है। तो इस फेनोमेना को बोलते हैं डिफ्रैक्शन। तो हम बाहर वाले बंदे को या बाहर वाला अंदर वाले लोगों को सुनता है, तो इसके पीछे है डिफ्रैक्शन। साउंड वेव कैन बेंड अराउंड ऑब्स्टेकल ड्यू टू डिफ्रैक्शन। व्हेन साउंड रीच द एज ऑफ द वॉल इट स्प्रेड आउट, द डिफ्रैक्टेड waves enter the area behind the wall, therefore we hear the person। तो डिफ्रैक्शन की वजह से बच्चों ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 12.4, why we still hear a person talking even he if is behind the wall। तो ये मैंने दोबारा वो ऊपर वाला समझा दिया, नीचे चलते हैं। if the size of slit wave pass is much smaller than the wavelength, what will happen to the wave after passing। लो बच्चे, हमने इसके ऊपर बात की हुई है, ये वेव लेंथ होती है ये, ओके और ये वेव आ रही है इस स्लिट में से पास कर रही है, स्लिट है। जो स्लिट का साइज है वो स्मॉल है और वेव लेंथ का साइज ये जो है वो लार्ज है। अगर ये वाला सिस्टम हो बच्चे तो बड़ी ज्यादा डिफ्रैक्शन होती है, लाइट बहुत ज्यादा फैल जाती है। बात समझ आ रही? ये मेन वजह होती है। तो इसका सिंपल सा आंसर है व्हेन स्लिट इज मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ स्ट्रॉन्ग डिफ्रैक्शन अकर, द वेव बैंड सिग्निफिकेंटली लार्जर अमाउंट इज स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन। ओके, एज अ रिजल्ट विल कवर लार्जर एरिया, यानी जो लाइट है वो लार्जर एरिया कवर करती, ज्यादा रोशन होती है जब वो एंटर होती है इस तरह के सुराख में से। तो ये बड़े हमारे पास सिंपल से क्वेश्चन थे। अगेन बच्चों, अगर आपको ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन पीडीएफ में चाहिए तो आप इस नंबर पर टेक्स्ट करके इनको पीडीएफ में फ्री में वसूल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।